स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 8 का जो हम क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर है क्लास 8 का साइंस से है। ठीक है, तो इसको आज हम हल करके देखेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहता है, 50 नंबर का। ठीक है, 2024 का है, 2023-24 का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं पहला सवाल इसका क्या है। ठीक है, पहला सवाल यहाँ पर दिया है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी में केंद्रक, सी में दिया है उत्तक और डी में दिया है जीवद्रव। उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसको उत्तक बोलते हैं। ठीक है, अगला इसमें दूसरा सवाल दिया है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। इसमें से बताना है कि एक कोशिकीय जीव कौन है। मधुमक्खी, बी में दिया है केंचुआ, सी में दिया है अमीबा और डी में दिया है तितली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अगला सवाल इसमें तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है शरीर की। ठीक है, ऑप्शन ए में कोशिका, बी में कोशिका भित्ति, सी में उत्तक, डी में कोशिका झिल्ली। तो इसका सही जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका। ठीक है, कोशिका को बोलते हैं शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, चौथा जो सवाल दिया है, निम्न में से अधातु कौन सी है। सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है या ये सभी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। ठीक है, सल्फर भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी अधातु है। ठीक है, सभी अधातु ही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है पांचवा, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है पटाखों में, बी में दिया है उर्वरक में, सी में दिया है खाना बनाने के बर्तन में, डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, जिसका पांचवा का जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज में धातुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें छठा सवाल है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। ठीक है, कौन इसमें एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। ऑप्शन ए में कार्बन, बी में फास्फोरस, सी में ग्रेफाइट, डी में सल्फर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल इसमें देखते हैं। सातवां सवाल है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है नमक, बी में दिया है खाद्य तेल, सी में दिया है चीनी, ऑप्शन डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो इसका सातवां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आठवां, लेमू पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। ठीक है, लेम्यूम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। ऑप्शन ए में लिखा है राइबोसोम, ऑप्शन बी में पेनिसिलियम, ऑप्शन सी में राइजोपस, ऑप्शन डी में स्पाइरोगाइरा। जिसका सही आंसर है आठवां का ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम। अगला सवाल इसमें देखते हैं नौवां सवाल। नौवां सवाल है, भिंडी की पित्त किस सूक्ष्मजीव से होता है। ठीक है, भिंडी की पित्त किस सूक्ष्मजीव से होता है। ऑप्शन ए में जीवाणु, बी में कवक, सी में शैवाल, डी में विषाणु। तो नौवां का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। अगला सवाल देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में विद्युत धारा,
ऑप्शन बी में विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी में विद्युत लेपन, ऑप्शन डी में चालकता। इसका सही आंसर है 10वां का ऑप्शन नंबर सी, विद्युत लेपन। अगला 11 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? नींबू का रस, ऑप्शन बी में नल का पानी, ऑप्शन सी में सिरका, ऑप्शन डी में अशुद्ध जल। इसका सही जो है इसका आंसर है 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशुद्ध जल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 12। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? ठीक है, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए में धातुओं का निष्कर्ष में, ऑप्शन बी में धातुओं के शुद्धिकरण में, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ऑप्शन डी में है सभी। ठीक है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल इसमें है 13 नंबर। निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? ठीक है, ऑप्शन ए में निषेचन, ऑप्शन बी में कयांतरण, ऑप्शन सी में है मुकुलन, ऑप्शन डी में है गर्भधारण। इसका सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। आगे देखते हैं 14 सवाल। 14 है बाह्य निषेचन किसमें होता है? बाह्य निषेचन किसमें होता है? ऑप्शन ए में मछली में, ऑप्शन बी में है स्टारफिश में, ऑप्शन डी में है मेंढक में, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। ठीक है, मतलब सभी में। ठीक है, तो इसका जो 14 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी में होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन ए में भ्रूण, ऑप्शन बी में युग्मनज, ऑप्शन सी में गर्भ, ऑप्शन डी में क्लोन। ठीक है, तो इस 15 का जो आंसर है इसका सही नंबर बी होगा, युग्मनज। आगे देखते हैं 16 सवाल। 16 सवाल है दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? ठीक है, ऑप्शन ए में पेशीय, ऑप्शन बी में चुंबकीय, ऑप्शन सी में घर्षण, डी में है गुरुत्व। तो 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घर्षण। अगला सवाल है एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में ऊर्जा, ऑप्शन बी में है आयतन, ऑप्शन सी में है दाब, ऑप्शन डी में है द्रव्यमान। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा दाब। ठीक है, आगे सवाल 18 नंबर। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? ऑप्शन ए में पेशीय बल, ऑप्शन बी में चुंबकीय बल, ऑप्शन सी में स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन डी में गुरुत्व बल। तो 18 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए, पेशीय बल। ठीक है, अगला सवाल इसमें देखते हैं 19वां सवाल। सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मा, ऑप्शन बी में प्रकाश, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। ठीक है, तो 19 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि ए और बी दोनों उत्पन्न करता है, ऊष्मा और प्रकाश भी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 20वां। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ठीक है, इसमें बताना है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी में है लकड़ी, ऑप्शन सी में प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी में पेट्रोल। ठीक है, तो 20 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर सवाल है किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए में दहनशील पदार्थ, ऑप्शन बी में है ज्वलन ताप, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में है सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। आगे 22 नंबर क्या है? 22 नंबर सवाल है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। ठीक है, ऑप्शन ए में है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी में है युवावस्था, ऑप्शन सी में है किशोरावस्था, ऑप्शन डी में है वृद्धावस्था। तो इसका 22 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
सी किशोर अवस्था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला 23 नंबर सवाल। 23 सवाल है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन ए में है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी में है एड्रीनेलिन, ऑप्शन सी में है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी में है एस्ट्रोजन। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 24 सवाल। 24 सवाल है बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन ए में है माता, ऑप्शन बी में है पिता, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में कोई नहीं। ठीक है, तो इसका 24 का जो सवाल है ऑप्शन नंबर बी, पिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं 25। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में 15 डिग्री, ऑप्शन बी में 60 डिग्री, ऑप्शन सी में 30 डिग्री, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 25 सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं इसका 26 सवाल। 26 सवाल है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आभासी, बी में वास्तविक, ऑप्शन सी में धुंधला, ऑप्शन डी में कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर ए, आभासी। अगला सवाल है 27। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए में है पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर बी में है क्लिरोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी में है विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी में है दूरबीन। इसका सही आंसर है 27 का ए, ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप। 28 नंबर सवाल देखते हैं काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में निराई, ऑप्शन बी में है ओसाई, ऑप्शन सी में है कटाई, ऑप्शन डी में है थ्रेसिंग। इसका सही आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर डी, थ्रेसिंग। अगला सवाल देखते हैं 29 सवाल। 29 सवाल है अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए में है 12% से कम, ऑप्शन बी में है 22% से कम, ऑप्शन सी में है 14% से कम, ऑप्शन डी में है 24% से कम। ठीक है, तो 29 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 14% से कम। ठीक है, आगे सवाल लगते हैं 30 नंबर। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है सांप, ऑप्शन बी में है हाथी, सी में है चूहा और डी में है केंचुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ। ठीक है, आगे देखते हैं 31 सवाल है सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है। ऑप्शन ए में है 5000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में है 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में है 15000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में है 25000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 31 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं 32 नंबर क्या है निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है। सूर्य, ऑप्शन बी में चंद्रमा, सी में है ध्रुव तारा, ऑप्शन डी में है आर्यभट्ट। इसका सही आंसर है 32 का बी, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। ठीक है, आगे देखते हैं 33 नंबर सवाल। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है। ऑप्शन ए में पृथ्वी, बी में है शुक्र, सी में है बृहस्पति और डी में है मंगल। तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। अगला सवाल देखते हैं घर्षण हमेशा, और इस ऑप्शन ए में दिया है हानिकारक है, ऑप्शन बी में है लाभदायक है, ऑप्शन सी में है
आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है। ऑप्शन डी में है आरोपित बल का विरोध करती है। जिसका सही आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर डी, आरोपित बल का विरोध करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल क्या है। 35 नंबर सवाल है घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर। ऑप्शन बी में है वस्तु के भार पर। ऑप्शन सी में है दोनों पर। ऑप्शन डी में है किसी पर नहीं। ठीक है, तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर, पृष्ठ की प्रकृति पर भी और वस्तु के बाहर पर भी। ठीक है, दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 36 नंबर। घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है। ठीक है, स्नेहक द्वारा, बाल वेयरिंग द्वारा। ऑप्शन सी में है सतह रुखड़ा कर। ऑप्शन डी में कोई नहीं। ठीक है, तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतह रुखड़ा कर। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर। 37 में है इनमें से कौन संश्लेषित रेखा है। ठीक है, ऑप्शन ए में है नाइलॉन। ऑप्शन बी में है सूती। ऑप्शन सी में है रेशमी। ऑप्शन डी में है ऊन। ठीक है, तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइलॉन। अगला सवाल देखते हैं इसमें। अगला सवाल है निम्न में से कौन 4R में नहीं है। ठीक है, 4R 4R में नहीं है। ठीक है, 38 का सवाल है। ऑप्शन ए में है रेडस। ऑप्शन बी में है रीयूज। ऑप्शन सी में है रिसाइकल। ऑप्शन डी में है रिमूव। ठीक है, इसका सही आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर डी, रिमूव। ठीक है, रिमूव। अगला सवाल देखते हैं 39 में सवाल है इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। इसमें बताना है कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। ऑप्शन ए में है रेयान। ऑप्शन बी में है पॉलिस्टर। सी में है नाइलॉन। ऑप्शन डी में है जूट। ठीक है, तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइलॉन। ठीक है, ये पिघल जाती है मगर जलती नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 40 नंबर। 40 सवाल है आवृत्ति का मात्रक क्या है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में हर्ट्ज। ऑप्शन बी में मीटर। ऑप्शन सी में सेकेंड। ऑप्शन डी में पास्कल। तो 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। अगला सवाल देखते हैं 41 सवाल है एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आवृत्ति। ऑप्शन बी में है अपवर्तकाल। ऑप्शन सी में है आयाम। ऑप्शन डी में कोई नहीं। ठीक है, तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तकाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसमें क्या है। 42 सवाल ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में। ऑप्शन सी में है केवल वायु या गैस में। ऑप्शन डी में है द्रव गैस, ठोस द्रव गैस में। ठीक है, मतलब तीनों में, ठोस द्रव गैस तीनों में। ठीक है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 का, ठोस द्रव गैस में। ठीक है, अगला सवाल है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है भूसंपर्क। ऑप्शन बी में है तड़ित। ऑप्शन सी में है प्रतिकर्षण। ऑप्शन डी में कोई नहीं। ठीक है, तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूसंपर्क। अगला सवाल देखते हैं 44 सवाल है भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है। ऑप्शन ए में है सिस्मोग्राफ द्वारा। ऑप्शन बी में है वोल्टमीटर पर। ऑप्शन सी में है आमीटर पर। ऑप्शन डी में है गैल्वेनोमीटर पर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर पर। ठीक है, इसका सही आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं 45 सवाल। 45 सवाल है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। ठीक है, तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवेश 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, ऋण आवेश और धन आवेश। ठीक है,
अगला देखते हैं 46। 46 क्या है? वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए में धुआं, ऑप्शन बी में है एरोसोल, ऑप्शन सी में वाष्प, ऑप्शन डी में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरोसोल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 47। 47 का है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए में है 78%, ऑप्शन बी में 21%, ऑप्शन सी में 0.3%, ऑप्शन डी में 0.7%। ठीक है, तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21%। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? ठीक है, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? ऑप्शन ए में मरुस्थलीकरण, और ऑप्शन बी में है जंतु संरक्षण, ऑप्शन सी में है पुनर्वनरोपण, ऑप्शन डी में है पुनः चक्रण। ठीक है, तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनर्वनरोपण। ठीक है, अगला देखते हैं 49 का। 49 सवाल क्या है? तो 49 सवाल है काला सोना किसे कहा जाता है? ठीक है, कोयला को, ऑप्शन बी में है लोहा को, ऑप्शन सी में है पेट्रोलियम को, ऑप्शन डी में है चुंबक को। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है 50 नंबर, 50वां सवाल। ठीक है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है इसमें से? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है हवा, सी में है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी में है कपड़ा। ठीक है, तो इसका सभी सही आंसर है कपड़ा। ठीक है, कपड़ा क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ये 50 सवाल था। ठीक है, यहाँ पर तो ये 50 सवाल खत्म हो गया। ठीक है, इसका नीचे आंसर भी दिया। ठीक है, आप लोग मिला सकते हैं इसके आंसर। ठीक है, तो ये जो साइंस का है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आगे लेके आएंगे कुछ मैथ का या फिर